अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टर्न। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अकेले अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं या कर सकते हैं, बट इन रियलिटी हम ना तो अकेले रह सकते हैं, ना अकेले जी सकते हैं और अकेले हम ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं कर सकते। हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भी रिश्तों की ज़रूरत होती है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रीसेंट रिसर्च, हम कभी भी खुश और मुतमिन नहीं हो सकते जब तक कि हमारे रिश्ते हमसे खुश या मुतमिन नहीं है। हम तभी खुश और मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ओनली देन वी कैन हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ इफ़ वी हैव हैप्पी रिलेशंस इन आवर लाइफ। अगर हमारी ज़िंदगी में रिश्ते हैं और वो खुश और मुतमिन हैं तो ही हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकेंगे। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स आई थिंक सो कि ये वाहिद चीज़ है जो कि हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इनके हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता है जो कि वीक रिलेशन है या हम चाहते हैं कि ये मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा व्लॉग के बारे में बताती चलूँ कि ओवर द वीकेंड आई वाज एट माय पेरेंट्स प्लेस। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली गई थी, और जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ तो सच पूछे मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना है। सो जब मुझे याद आया मैंने छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए। सो बैकग्राउंड में आप वही देखेंगे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती चलूँ कि दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन द ग्रैटिट्यूड सीरीज़। मैं आपके साथ अपनी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक द मैजिक। इस बुक का मैं अपने प्रीवियस 3 व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसमें उन्होंने सीक्रेट बताया है कि किस तरह से हम शुक्रगुजारी करके, शुक्रगुजारी को अपना लाइफस्टाइल बना के, ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बना के हम किस तरह से अपनी लाइफ को इनटू आवर ड्रीम लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो कि हम हासिल करना चाहते हैं ओनली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये तो वादा हमें अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में किया है। मैं आपसे अपनी फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू ग्रैटिट्यूड में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सी आयात मैंने आपको कोट की थी, बहुत सी आयत मैंने आपको सुनाई थी जिनमें अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। और ये वादा तो अल्लाह ताला का वादा है। इसके अलावा कई अहादीस भी हैं इससे रिलेटेड, और फिर साइंस में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यही कहता है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। जितना आप शुक्रगुजारी करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको और देगा। सो इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो पूरा मंथ ऑफ अगस्त है, आई विल बी वर्किंग ऑन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इफ़ यू वांट टू जॉइन मी इन दिस जर्नी तो आप कर सकते हैं, और किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड के थ्रू अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि जो वादा अल्लाह ताला ने किया है उसमें तो हमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सो पूरे यकीन के साथ मैं इन प्रैक्टिसेस को करूँगी, और इन प्रैक्टिसेस को करने का मकसद ये है कि हम कई बार हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होते हैं, शुक्र अल्लाह कह रहे होते हैं, बट हम पूरी फीलिंग के साथ, पूरे एहसास के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, बस हम वर्बली कह रहे होते हैं। ठीक है, तस्बीह भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता हम क्या तस्बीह करें, बस हम करते जाते हैं। और हम बज़ाहिर तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे दिल के साथ, एहसास के साथ, रूह के साथ हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते। सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को थ्रू द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड हम चेंज कर दें, तो इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब हम ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। ग्रैटिट्यूड को हम पूरे सोल के साथ, पूरे इन्वॉल्व होके, पूरे एहसास के साथ, फुल फीलिंग के साथ जब हम अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बनेंगे और हर उस नेमत का एहसास करेंगे जो अल्लाह ने हमें दी है, तो यकीनन ये जो मैजिक है ग्रैटिट्यूड का, ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर काम करेगा, अल्लाह ताला हमें मज़ीद देगा। तो इसके लिए फर्स्ट 2 प्रैक्टिसेस मैं अपने लास्ट 2 व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करी हूँ। आज मैं प्रैक्टिस नंबर 3 आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि रिलेटेड है टू आर रिलेशनशिप्स के हमारे रिश्ते हैं उनके लिए हमें कितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते जो हैं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। रिश्तों के बगैर कोई इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। सो आज की जो प्रैक्टिस है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू आर रिलेशनशिप्स। इफ़ वी वांट टू चेंज
चेंज आवर लाइफ थ्रू द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हमें ग्रेटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। मीन्स कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करना है, शुक्रगुजारी को अप्लाई करना है। सो आज हम बात करेंगे कि हम अपने रिश्तों के ज़रिए किस तरह से शुक्रगुजार बन सकते हैं, और अगर हमारे रिश्ते जो हैं उनको मजबूत होने की ज़रूरत है, कोई रिश्ता कमज़ोर है उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम शुक्रगुजारी के मैजिक को यूज़ करके हम किस तरह से किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अकेला इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अपनी फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, गर्ल्स, हर ज़िंदगी के मोड़ पर आपको रिश्तों की ज़रूरत होती है। अब वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स का रिलेशन हो, चाहे औलाद का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, पड़ोसी का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो। रिश्ते हमारी ज़िंदगी में इन वन वे और अनदर आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर रिश्ते की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर रिश्ते की अपनी ब्यूटी है, हर रिश्ते की एक जगह है हमारी ज़िंदगी में। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी अबाउट द डेथ ऑफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम इंडिया टू, तो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में ज़रूर ये न्यूज़ सुनी होगी कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो कि फ्रॉम द लास्ट 9 months शी वॉज डेड इन हर अपार्टमेंट, बट नो बडी केम टू न्यू अबाउट हर। और 9 months के बाद जो है वो पता चला दैट जब इनके अपार्टमेंट को खोला गया तो पीपल गॉट टू नो अबाउट हर डेथ, और वहाँ पर उनकी डिकम्पोज्ड बॉडी जो कि फ्रॉम द लास्ट 9-10 months उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ से वो रिकवर की गई। तो जब हम इस केस को स्टडी करते हैं तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी थी। उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी थी। सबसे पहले उनके ब्लड रिलेशंस उनकी कमी थी, बिकॉज दे वर लिविंग इन सम अदर सिटी, और उनके साथ उनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, टर्म्स इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से 9 months से शी वॉज डेड, और किसी ने उनकी खबर नहीं ली, किसी ने उनको पूछा नहीं, किसी को उनकी मौत के बारे में पता नहीं चला। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, अच्छे कोलीग्स, अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, जिसकी वजह से शी हैड टू सफ़र इवन आफ्टर हर डेथ। इसलिए हमें ज़िंदगी के हर मोड़ में, तो एक एस्पेक्ट है ना ज़िंदगी का, हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रिश्तों की ज़रूरत होती है। जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहला रिश्ता, दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता, हमारे माँ बाप, ठीक है। माँ की गोद में हम आँख खोलते हैं, बाप का रिश्ता और माँ बाप का रिश्ता इज़ द ट्रूएस्ट एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। माँ बाप जैसा प्योर रिश्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए। जब हम छोटे होते हैं हमें बोलना, चलना, खाना, इस दुनिया में सरवाइव करना, हर कदम पर जो है वो हमें गाइड करना, ये सब हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं। और उनके हम पर इतने एहसानात हैं कि हम सारी ज़िंदगी भी अगर चाहें ना तो हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर आवर स्टेबिलिटी, फॉर आर इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इवन कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई भी मुसीबत हो, कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहला ख्याल हमारा जो है हमारे पेरेंट्स की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो बिल्कुल प्योर होता है। इसमें कोई लालच नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो सोचते हैं तो सिर्फ हमारी भलाई सोचते हैं, हमारी बेटरमेंट सोचते हैं। जब तक वो रहते हैं वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनके बेहतर नसीब के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। सो इससे बड़ा प्योर रिश्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उसके बाद आता है जी हमारे बहन भाइयों का रिश्ता। इस रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती है, ठीक है। ये भी माँ बाप के बाद मेरे ख्याल में ये भी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। और अगर जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो वो बहन भाई हैं जो एक दूसरे को माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होने देते। ये भी बहुत प्योर रिश्ता होता है। और बचपन में होता है कि कभी नोक झोंक हो जाती है, लड़ाइयाँ वगैरह, कभी प्यार, ये सब चलता रहता है। लेकिन लेटर ऑन इन आवर लाइफ जब हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, सब अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तब हम ये याद आता है वो वाला टाइम जब हम मिलजुल कर सब अपने माँ बाप के घर रहते थे, हम बहन भाई, और हमारा दिल करता है कि टाइम फिर से उड़कर वहाँ पर चला जाए, लेकिन ये टाइम कभी भी वापस नहीं जाता। सो बहन भाई का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई वक्ती इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो कभी टूट नहीं सकता। बहन भाई भी आपका बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आप ज़रा भी डाउन फील कर रहे होते हैं तो माँ बाप के बाद आप
जिनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और जिनसे आप अपनी परेशानी शेयर करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो आपके बहन भाई होते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। फिर जी आते हैं हमारी औलाद। औलाद भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जो कि हमें माँ बाप का दर्जा देती है। हमारी औलाद है जो हमें माँ और बाप का स्टेटस देती है। इस रिश्ते के बगैर भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी एक इंसान की नीड है, इंसान की ज़रूरत है औलाद का होना। औलाद के बगैर इंसान नामुकम्मल है। ये हम उनसे पूछ सकते हैं जिनके औलाद नहीं है। फिर जी और भी रिलेशंस होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। समटाइम्स हम अपने वो मोमेंट्स जो कि हम अपनी फैमिली से समटाइम्स शेयर नहीं कर सकते, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों में हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये जो दोस्त है ना हमारे फॉर लाइफ चलेंगे, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जाकर पता चलता है कि आपके डिफरेंट लाइफ स्टेज में डिफरेंट फ्रेंड्स बन रहे होते हैं। और जो आपके स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहाँ रह गए पता भी नहीं होता। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स स्कूल लाइफ से लेकर एंड तक जो है आफ्टर योर मैरिड लाइफ और उसके बाद भी आपके साथ होते हैं। बहुत कम ऐसे होता है। अदरवाइज आपकी हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपके डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड के रिलेशन की भी अपनी खूबसूरती है। फिर होते हैं आपके नेबर्स जो कि दुख सुख के साथ ही होते हैं। इस तरह से कि अगर आप किसी दुख में हैं या आप पे कोई परेशानी आ गई है तो सबसे पहले किन को आप कांटेक्ट करेंगे, कौन आपके पास आएगा, वो आपके नेबर्स होंगे। तो नेबर्स के भी हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। हमारी खुशी और हमारे गम के सबसे पहले हकदार हमारे नेबर्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल मतलब हमारे साथ रहते हैं। और ये भी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। आप सोचें कि आप किसी अकेले घर में रह रहे हो जहाँ इर्द गिर्द कोई भी ना हो, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं। सो पड़ोसियों का होना भी, नेबर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है, हर रिश्ते की अपनी एक जगह है और हर रिश्ते की अपने एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन हर रिश्ता ही अपनी अपनी जगह पर अहम है। और इन रिश्तों का होना भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की कमी उन लोगों से पूछें जो कि खुदा न खास्ता लावारिस हैं, किसी भी शेल्टर होम में रह रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई रिलेशन नहीं है, वो अकेले हैं, या ऐसी डेड बॉडीज़ जो कि लावारिस जो हैं वो पड़ी रहती हैं कई अरसा शेल्टर होम्स में और उनको लावारिस ही दफना दिया जाता है। सो रिश्ते जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप की कमी उन लोगों से पूछें जिनके पास ये रिश्ता नहीं है। औलाद की कमी उनसे पूछें जिनके पास औलाद नहीं है। बहन भाइयों का रिश्ता उनसे पूछें जो कि दे आर द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, जिनके बहन भाई नहीं है, उनकी कमी जो है वो उन बच्चों से पूछें, उन लोगों से पूछें। फिर जी इसी तरह से हर रिश्ता जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह उसकी एक अहमियत है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च हम कभी भी खुश और मुतमईन नहीं रह सकते जब तक कि हमसे जुड़े रिश्ते वो खुश और मुतमईन ना हो। ऐसा होता है ना कि कभी हमारा कोई बहन, हमारा भाई या हमारी कोई दोस्त या कोई भी हमारे जानने वाले अगर कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी हो, उनको कोई उन पर बुरा वक्त चल रहा है या कोई फाइनेंशियल उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है या उनकी कोई बीमारी है या कोई भी उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो हम भी जो है वो सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि वो सुकून की नींद ना सो जाएं। जब तक कि वो जो है वो हमसे जुड़े रिश्ते जब तक सुकून में ना हो, हम भी सुकून में नहीं रह सकते। सो ये बात जो है रिसर्च से भी साबित है कि आप तब तक सुकून और मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जब तक कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, हमारे रिश्तों से जुड़ी खुशियाँ हमें मिलती रहें, हम मुतमईन हों अपने रिश्तों को लेकर, हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड, कि हम इन रिश्तों को लेकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम कहते तो हैं कि शुक्र अल्लाह ताला आपने मुझे वालिदैन की नेमत से नवाजा, या मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, या मेरे वालिदैन जो हैं वो ज़िंदा हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं, या मेरे बहन भाई हैं। हम इस तरह कहते तो हैं, लेकिन हम समटाइम्स नहीं, मैनी टाइम्स हम जो है वो पूरे फीलिंग के साथ और पूरे एहसास के साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा कोई भी रिश्ता मजबूत हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वो किस तरह से करना है, आज मैं उसके लिए आपके साथ एक प्रैक्टिस शेयर करने वाली हूँ कि आपने करना क्या है कि आपने कोई भी 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स आपने चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, जैसे आप अपने फादर का रिलेशनशिप चूज़ कर लें, या अपनी मदर का रिलेशनशिप चूज़ कर लें, अपने हस्बैंड और अपनी औलाद में से कोई चूज़ कर लें, या बहन भाई में से चूज़ कर लें, या आप वो वाला रिलेशनशिप चूज़ कर लें जिसमें आजकल थोड़ी सी नाचाकी चल रही है या थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है वक्ती तौर पर, और आप चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए आप वो वाला रिलेशनशिप आप चूज़ कर लें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना हस्बैंड के साथ या आपका अपनी बीवी के साथ
रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके बहन भाई के साथ किसी के साथ लड़ाई हुई है और आप चाहते हैं कि वो मामला ठीक हो जाए, तो आप ऐसे किसी रिलेशनशिप को चूज़ कर सकते हैं। सो आपने 3 क्लोज रिलेशनशिप्स आपने चूज़ करने हैं और उनकी पिक्चर्स आपने ले लेनी है, यानी उनकी पिक्चर्स आपने अपने सामने रखनी है। अब तो ये मोबाइल्स हमारे पास हैं, तो मोबाइल में आपने उन तीनों रिलेशनशिप्स की पिक्चर्स आपने अपने सामने रख लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करूँ अपने फादर का रिलेशनशिप, अपने बेटे का रिलेशनशिप और अपने अपने हस्बैंड का रिलेशनशिप, ये 3 मैं चूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने इनकी एक एक तस्वीर जो अपने मोबाइल पे मैंने निकाल लेनी है। फिर आपने जैसे सबसे पहले मैं अपने फादर की पिक्चर अपने सामने रखूँगी, ठीक है, और फिर मैं अपनी डायरी ओपन करूँगी, जो ग्रैटिट्यूड जर्नल जिसका मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बनानी है, वो आप खोल लें और उसके ऊपर आप 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि आपके फादर आपकी ज़िंदगी में हैं, या वो रिलेशन जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। तो 5 ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है, वो आपने लिखनी है। और आपने लिखना ऐसे है कि आपने उस इंसान का शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। जैसे मैं अपने अगर फादर की बात करूँ तो मैं लिखूँगी थैंक यू अब्बू जान फॉर ऑलवेज डूइंग बेस्ट फॉर अस, ठीक है। या आप उर्दू में लिख सकते हैं कि शुक्रिया अब्बू जान कि आपने हमेशा मेरे लिए बढ़कर किया, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप अपने फादर के ग्रेटफुल हैं और आपने उनकी पिक्चर सामने रखनी है और आपने 5 ऐसी रीजंस लिखनी है और उनको मुखातिब करके ही करनी है। थैंक यू अब्बू जान कि आपने ये किया, थैंक यू अब्बू जान इस बात के लिए, थैंक यू। इस तरह अगर मदर के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू अम्मी जान, तो आप उस तरह से 5 रीजंस लिखेंगे। फिर दूसरा इंसान जो भी आपने रिलेशनशिप चूज़ किया है उसकी पिक्चर रखें और उसके 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप उसके ग्रेटफुल हो। लाइक मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूँ तो मैं लिखूँगी थैंक यू माई हस्बैंड फॉर गिविंग मी द स्टेटस ऑफ वाइफ, और माई हस्बैंड की जगह आप नाम लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं उर्दू में लिखूँ तो मैं लिखूँगी शुक्रिया आमिर कि आप हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस तरह से आप 5 थिंग्स सेकंड पर्सन के बारे में भी लिखेंगे। फिर तीसरा ऐसा रिलेशनशिप जो कि आप लिखना चाहते हैं, जो आपने चूज़ किया है, वो आप लिखें, उसकी पिक्चर आप अपने सामने रखें, उसके बारे में लिखें। जैसे मैं अपने अगर बेटे के बारे में लिखूं तो मैं लिखूंगी थैंक यू शाफे फॉर गिविंग मी द स्टेटस ऑफ मदर, या उर्दू में शुक्रिया शाफे कि आपने मुझे माँ बनाया। सो इस तरह से आप चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप आपका फ्लरिश करे, मजबूत हो जाए, या उससे आपको और ज़्यादा सुकून मिले, ब्लेसिंग्स मिले, उन रिलेशनशिप्स के बारे में कोई सी भी 3 आप चूज़ करें आज के दिन और आप उनकी पिक्चर अपने सामने रखें और फिर आपने 5 ऐसी चीज़ें हर रिलेशनशिप के बारे में लिखनी है, उन 3 रिश्तों के बारे में जिसके लिए आप उनके ग्रेटफुल हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी पिक्चर आपने 3 रिलेशनशिप्स लिए ना, तो तीनों की पिक्चर्स ज्वाइन करके एक कोलाज बना लें और वो आपने अपना वॉलपेपर रख लेना है। और जब जब आप अपना फ़ोन यानी आप जब अनलॉक करेंगे वॉलपेपर आपके सामने आएगा, अब्बू की पिक्चर के ऊपर नज़र जाएगी तो आप कहेंगे थैंक यू अब्बू जान, और फिर अपने हस्बैंड के ऊपर तो थैंक यू आमिर, शाफे के ऊपर तो थैंक यू शाफे। इस तरह से अगर आपने अपनी अम्मी की तस्वीर सेट की हुई है थैंक यू अम्मी जान। सो अब जब आप उनका शुक्र अदा करेंगे ना, तो अब आप पूरी फीलिंग के साथ उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अब आपने रीजंस लिखी हैं वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। और ये आपने पिक्चर्स जो हैं वो 3 बार दिन में कम से कम ज़रूर देखनी है और उनका थैंक यू करना है। सो फिर आप देखेंगे कि जिस भी रिश्ते के बारे में आपने वो लिखा है ना, उस रिश्ते से आपको मज़ीद कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो रिश्ता आपका और कितना मजबूत हो जाएगा और उससे आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। अब ये जो प्रैक्टिस इन राइटर ने, रोंडा इनका नेम है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इन्होंने अपनी बुक में ये लिखी हुई है। अच्छा, अब इसका बेसिक मकसद समझें इस प्रैक्टिस का क्या है कि आप जब अपने रिश्तों का शुक्रगुजार हो रहे होते हैं, रिश्तों के लिए जब आप ग्रेटफुल हो रहे होते हैं, तो असल में आप उस रिश्ते के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनको आप उन पर फोकस नहीं कर रहे, उनके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनकी पॉजिटिव चीज़ें लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। सो जब भी हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो जो नेगेटिविटी होती है, ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो बैक एंड पे चले जाते हैं और उस इंसान की जो खूबियाँ हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, और फिर वो इंसान जो है हमें अच्छा लगने लगता है, उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है। वक्ती तौर पर किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आप देखेंगे कि आपका वो रिलेशन कितना ज़्यादा फ्लरिश करेगा। सो ये आज 3rd डे की प्रैक्टिस है जिसको आपने करना है। और प्रैक्टिस 1 वॉज अबाउट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड प्रैक्टिस 2 वॉज अबाउट कि आपके साथ आज के दिन सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा क्या हुआ। सो उसको आपने रात को सोने से पहले उसको आपने सोचना था। सो आज प्रैक्टिस जो डे 3 की है वो है अबाउट योर मैजिकल रिलेशनशिप्स। जब आप ये करेंगे, यू विल सी द रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ
फ्लरिशिंग, ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके कितने रिलेशनशिप्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, ओनली बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ये प्रैक्टिस आपने 3rd डे करनी है। 1st डे और 2nd डे की जो प्रैक्टिस है वो तो आपने डेली करनी है। काउंट योर ब्लेसिंग्स आपने डेली करना है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठेंगे नमाज के बाद पहला अमल ही आपने ये करना है कि आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में हैं। और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन वाली प्रैक्टिस थी वो आपने करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये तो आपने डेली करना है फॉर द 28 डेज। जो आज की प्रैक्टिस है ये सिर्फ आपने आज के दिन करनी है। कल की प्रैक्टिस मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी एम्बिग्विटी है, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन ऑलवेज मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।